Krishna to all devotees. Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadkantikam Vande Aham Shri Guru Shri Udupadakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तो आज का तो मेरी तो वैसे योग्यता नहीं है, बट प्रभु जी ने मुझे कहा था कि मैं ये सीरीज करूं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, तो उसे ही मैं समझाने का और समझने का प्रयास करूंगी। आल्दो मेरी कोई योग्यता नहीं, और मैंने जो भी नोट्स बनाए और प्रभु जी के लेक्चर से बनाए, गुरु महाराज जी को श्रवण कराए। प्रभु जी ने कई बार अपने लेक्चर्स में उपदेशामृत को कोट कराया। उन्होंने जब मन शिक्षा कोर्स करवाया था तो उसमें भी उपदेशामृत के बारे में बताया था, और बहुत सारे लेक्चर्स में प्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी के बारे में बताया था। तो मैं उन्हीं से आज हम जो आमुख है स्टार्टिंग का वो करेंगे और रूप गोस्वामी जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, और अगर आपको कुछ पता हो तो आप ऐड कर सकते हो इसमें। एंड हम अभी जूम पे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही है, बट नेक्स्ट टाइम हम जो क्लास करेंगे वो जूम पे ही करेंगे। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं पीपीटी बनाऊँ या कुछ इस तरह से करूँ, तो ताकि सबको सब अच्छे से समझ पाओ, रीडिंग का भी सबको मौका मिले। तो आज हम आमुख करेंगे, और उससे पहले हम उपदेशामृत के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई मेडिसिन होती है, जब तक हम उसके गुणों को नहीं जान सकते, उसकी महिमा को नहीं जान सकते, तब तक हम उसमें हमें रस नहीं आएगा। तो हम पहले उपदेशामृत के बारे में जानेंगे कि कौन जो हमारे आचार्य उपदेशामृत के बारे में क्या कहते हैं, और रूप गोस्वामी की नहीं है। मैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, इस वाणी को शुद्ध करने के लिए, मैं उनके बारे में जो भी सुना है वैष्णव जनों से, वरिष्ठ भक्तों से, उसको ही मैं दोहराने का प्रयास करूँगी। तो जैसे हम प्रभुपाद के अनुगत है ना, हमें प्रभुपाद की टीचिंग हम फॉलो करें, लेकिन जो प्रभुपाद थे वो रूप गोस्वामी जी की टीचिंग फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है उसमें रूप गोस्वामी जी की टीचिंग हमें दी जा रही है, इसलिए हमें रूपानुगत भी बोलते हैं। और हम श्रील रूपाद जी के अनुगत हैं, उनके पीछे, अनुगत मतलब होता है ना उनके पीछे चलना। तो हम उन्हीं की शिक्षाओं पे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इस्कॉन मूवमेंट उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है। तो जैसे जो रूप गोस्वामी थे है ना, वो मंजरी थे है ना, जो अष्ट मंजरियों में से एक थे, जो रूप मंजरी थे, जो राधा रानी के नित्य सखी थे, और जो गौर लीला में रूप गोस्वामी बनकर आए थे। तो रूप गोस्वामी जो सट गोस्वामी हमारे ऑल्टर में देखते हैं उनमें से एक थे, जो बीच में थे, यानी कि लीडर थे वो, और
इतनी दया से ओतप्रोत थे, उतना ज्ञान था ना उनमें। और बताया जाता है जैसे जो भक्ति विनोद ठाकुर है उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है कि गौर शक्ति रूपाए रूपानुवराय थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भी प्रणाम मंत्र में आता है कि रूपानुग भक्ति पद, इस तरह से उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है। और मन शिक्षा में भी स्टार्टिंग में रघुनाथ गोस्वामी थे, उन्होंने स्टार्टिंग में भी रूपानुग शब्द को यूज करा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हीं की टीचिंग को आगे फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जो घर में ऑल्टर होता है, सबके घर में ऑल्टर है, उनमें 6 गोस्वामीज का हम फोटो लगाते हैं। तो उन गोस्वामीज के नाम आई नो सबको पता होंगे, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहले है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो राग मंजरी है ना, उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गुना मंजरी है, फिर होते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एक रघुनाथ दास गोस्वामी जो रति मंजरी थे। फिर रूप गोस्वामी है, उनको वो है रूप मंजरी। और सनातन गोस्वामी उनको लवंग मंजरी बोलते हैं। और जो जीव गोस्वामी है उनको विलास मंजरी बताया गया है शास्त्रों में। इनके अलावा तो इससे पहले 2 गोस्वामी भी आए थे, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। जो लोकनाथ गोस्वामी थे उनको मंजूलाली मंजरी बताया गया है। और जो भूगर्भ गोस्वामी थे आई थिंक उनको मैंने सुना है वो प्रेम मंजरी बताया गया है। तो इस तरह से ये गोस्वामीज आए थे और प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनके पार्षद बने थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, उनको प्रचार में उनको सहायता करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये उपदेशामृत है, ये एक छोटा सा बुक है, उपदेशामृत है तो छोटा सा, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये पूरे विश्व के लिए है। ऐसा नहीं कि डिवोटी के लिए, ये न्यू डिवोटी के लिए, ओल्ड डिवोटी के लिए, सबके लिए, हर एक सोल के लिए ये बुक है, क्योंकि इसमें ऐसी टीचिंग है जो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाती है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी, जैसे श्रील प्रभुपाद ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, कितने सारे ग्रंथ लिखे श्रील प्रभुपाद ने। तो कहते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जो राधा दामोदर मंदिर था वृंदावन में, वहीं रहते थे। वहाँ पर ही रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी थी और समाधि भी है वहाँ पे। तो जब श्रील प्रभुपाद वहाँ पे ग्रंथ लिखा करते थे तो रूप गोस्वामी जी आते थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। और इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने। तो कहते हैं कि कृष्ण शक्ति बिना नाई तार परिवर्तन, यानी कि कृष्ण शक्ति के बिना कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। उनको जैसे श्रील प्रभुपाद खुद कहते हैं कि मैं ग्रंथ लिखता हूँ तो पीछे से कृष्ण लिखवाते थे, मैं नहीं लिखता ग्रंथ। जो जितने भी परपट है प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, टीकाएं लिखे हैं, वो श्री कृष्ण स्वयं लिखवाते थे। और प्रभुपाद एक जगह ये भी कहते थे कि मैं अपने लिखे हुए जो परपट है उनको मैं दोबारा से पढ़ता था, क्योंकि ये श्री कृष्ण ने स्वयं लिखे हैं। तो अगर हम इन जो हमारे प्रामाणिक जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु परंपरा में आते हैं या प्रामाणिक आचार्य, उनकी हम अगर शिक्षाओं को ग्रहण करें, उनके बुकों को हम अगर रीड करें, अध्ययन करें, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हमें उनके बुक्स हमें हमेशा पढ़ने चाहिए। तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप में इतने योग्य थे, इतना मतलब वो काबिल थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रचार कर सकते थे। लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए, अपने भक्तों की ईमान बढ़ाई के लिए अपने भक्तों को आगे करते थे। तो उन्होंने, महाप्रभु ने गोस्वामीज को वृंदावन भेजा ताकि वहाँ जाके वो जो लीला है, राधा कृष्ण की लीला है, उनको फिर से उजागर करें और उपदेशों को हर पूरे संसार में फैलाए। तो तभी तो एक भजन में आता है ना कि इच्छे गोसाई जब ब्रज करिला वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। तो उन्होंने क्या करा है कि जो राधा रानी कृष्ण की जो नित्य लीला है उनको क्या करा है, प्रकाशित करा है वृंदावन में जाकर। तो बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मतलब हम जान सकते हैं महाप्रभु के बारे में। तो वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं ना, है ना। और हमें छोटे रूप में दिए हैं ग्रंथ, तो बहुत बड़े बड़े हैं, कितने कितने श्लोक हमारे जो आचार्यों ने
कितने कितने टीकाएँ लिखे हैं ना, ग्रंथों का ट्रांसलेट करा है, ग्रंथ बनाए हैं, लिखे हैं उन्होंने, ग्रंथों की रचना करी है। लेकिन हम कलयुग के बद्ध जीव है, हमें थोड़ा ही समझ आता है, शॉर्ट में ही समझ आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ईजी तरीके से हमारे सामने उनके उपदेशों को रखा है। तो उपदेशामृत वैसे तो बहुत ज़्यादा सारे इसमें टीचिंग है, बट हमें श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से एक छोटा सा रूप मिला है इसको भी अगर हमने, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमने एक श्लोक को भी अपना लिया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे चैतन्य मंगल की रचना करी थी लोचन दास ठाकुर ने, और चैतन्य जो भागवतम है उनकी रचना करी थी वृंदावन दास ठाकुर जी ने, और चैतन्य चंद्रोदय नाट्य की जो रचना करी थी वो कवि कर्णपुर ने करी थी, और चैतन्य चरित्र जो थी चैतन्य चरित्र ग्रंथ है उसकी मुरारी गुप्त जी ने जो हनुमान जी का रूप थे उन्होंने रचना करी थी, और रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत लिखा था। इसके अलावा जो नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण कविराज गोस्वामी से कहा था कि जाओ तुम वृंदावन जाओ और वहाँ जाके तुम गौर लीला यानी कि चैतन्य चरितामृत की तुम रचना करो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आदेश से कृष्ण कविराज गोस्वामी वृंदावन गए, वहाँ जाकर उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। और चैतन्य चरितामृत में लीला भी है, जैसे जो चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं सारी, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लीला भी है और प्लस में उसमें जो टीचिंग भी है, उपदेश भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। महाप्रभु सबसे पहले रूप गोस्वामी से राम कैलिम जो आज मालदा के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे मिले थे। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम परिवर्तन करा था, उनको रूप सनातन और उनके एक भाई और थे उनका अनुपम नाम रखा था, क्योंकि वो एक मुसलमान के घर पे नौकरी करते थे, तो मुसलमान उनके नाम चेंज कर दिए थे। पहले तो वो ब्राह्मण के ही पुत्र, लेकिन मुसलमान के घर कार्य करते थे, नौकरी करते थे, तो उनका नाम उन्होंने मुसलमानों का नाम ही उन्होंने रख दिया था। तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रूप सनातन और अनुपम नाम दिया था बाद में। तो फिर बाद में सेकंड मीटिंग चैतन्य महाप्रभु की उनकी हुई थी जब वृंदावन से प्रयागराज जा रहे थे महाप्रभु, तब चैतन्य महाप्रभु की मीटिंग रूप गोस्वामी से सेकंड टाइम हुई थी। और इसके अलावा जगन्नाथपुरी में भी जो हरिदास ठाकुर थे उनके साथ चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी से मीटिंग हुई थी। तो जब उनकी मीटिंग हुई थी तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 इंस्ट्रक्शन, जो मुख्य इंस्ट्रक्शन थे 4 वो दिए थे। वो क्या थे? एक तो तुम वृंदावन जाकर क्या करो, जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको उजागर करो, उनको पुनः स्थापित करो। दूसरा, विग्रह को, राधा कृष्ण विग्रह को पुनः स्थापित करो, है ना, रीस्टैब्लिश करो। और जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ है उनको लिखना है और फिर उन ग्रंथों का क्या करना है, प्रचार करना है। तो ये 4 मुख्य इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिए, और रूप गोस्वामी ने उनके इंस्ट्रक्शन को लेकर अब वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर उन्होंने पूरे राधा कृष्ण की सारी लीलाओं को उजागर करा। आज हम अगर वृंदावन को इस भाव में देख पा रहे, इस रूप में देख पा रहे हैं ना, वहाँ की जो लीलाएं हैं, वहाँ की जो अर्च विग्रह है, वहाँ के जो स्थलियाँ हैं, उनको अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उनके बारे में, तो केवल और केवल हमारे गोस्वामीज की वजह से ही, तो आर गोस्वामीज की उनकी वजह से हम आज भक्ति को समझ पा रहे हैं, उन राधा कृष्ण को समझ पा रहे हैं, उनकी लीलाओं को समझ पा रहे हैं। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम आज इस भक्ति को समझ पाने का प्रयास कर रहे हैं। उपदेशामृत का मतलब होता है श्री उपदेशामृत। तो श्री का मतलब होता है कि श्री यानी कि मंगलकारी, और मंगलकारी भी होता है श्री यानी राधा रानी भी होता है। तो जो महाप्रभु थे वो राधा रानी का भाव लेकर आए थे, तो महाप्रभु ने उनको रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया। अमृत उपदेशामृत, उपदेश तो हर कोई हमें दे देता है लेकिन हम मानते नहीं है, लेकिन ये कौन सा है? उपदेश अमृत, यानी कि उपदेशों का अमृत है ये। तो और इसलिए इसको महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को दिए, तो इसलिए इसको उपदेशामृत भी कहते हैं। तो ऐसा अमृत है जिससे इस भव सागर से पार पा सकते हैं। जैसे एक बार
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गौर मुख उपदेश सर्व अमृत श्रेष्ठ, यानी गौर मुख उपदेश सर्व अमृत श्रेष्ठ, यानी कि गौर मुख से, यानी कि महाप्रभु के मुख से जो निकला हुआ उपदेश है वो सारे अमृतों से श्रेष्ठ है। तो जैसे परीक्षित महाराज एक बार जब उनको 7 दिन का समय मिला था तो वो भागवत कथा सुन रहे थे, तो देवता आए थे और स्वर्गलोक से, उन्होंने अमृत कलश लेकर आए थे कि तुम अमृत ले लो, हमें कथा अमृत दे दो। तो फिर बोला, तब फिर उन्होंने कहा कि अरे अरे, इस कथा अमृत से तो बहुत श्रेष्ठ है ये श्रीमद् भागवतम कथा है। तो उससे भी जो गौर मुख यानी कि महाप्रभु से जो निकले उपदेश है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो सोचो कि ये बुक हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने थोड़ा सा भी टीचिंग इसकी हमारे जीवन में अपना ली तो हम कृष्ण भक्ति में कितने आगे बढ़ जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि सुनने का ही नहीं, आल्दो मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने कभी इतना डीपली इस पर स्टडी नहीं करी थी, बट प्रभु जी ने मुझे ये मौका दिया और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ प्रभु जी के प्रति कि मैं इसको अध्ययन कर पा रही हूँ केवल उन्हीं की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी फ़ायदा ही है कि मैं आपको बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं प्रार्थना करूँगी रूप गोस्वामी से कि प्लीज़ वो मुझे भी ये ज्ञान दे। और ज्ञान तो चलो देना, ज्ञान तो देंगे ज्ञान, बट ये ज्ञान ये है कि जैसे भगवत गीता है ना, ईशोपनिषद, उसमें दे रखा है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को कैसे विज्ञान में परिवर्तन कैसे करेंगे वो हमें उपदेशामृत सिखाते हैं। तो आई होप जितना भी हमने ज्ञान इकट्ठा करा है उसको हम अप्लाई करें, अपने जीवन में धारण करें, वो हम इस उपदेशामृत के श्लोकों से हम अपनाने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गौर भक्त कंठहार उपदेशामृत सारे, गौर भक्त कंठहार उपदेशामृत सारे, यानी कि ये जो 11 मोतियों की जो माला है ना, इसमें 11 श्लोक है, ये 11 मोतियों की जो माला है उसको हमें क्या करना है, गौर भक्त यानी कि हम जितने महाप्रभु के भक्तों को क्या करना है, अपने गले का हार बना लेना है, गले के हार की तरह इसको हमें हमारे कंठ में धारण कर लेना है। इतने अच्छे श्लोक है ये, है ना। तो 11 श्लोक है, इनमें से हम इनको समझने का तो प्रयास करेंगे, साथ में साथ हम इसको लर्न भी करेंगे, इन श्लोकों को लर्न करेंगे। 11 के 11 श्लोक हमें लर्न होने चाहिए, हम प्रयास करेंगे। मुझे भी याद नहीं है, बट मैं आप सबके साथ इसको लर्न करने का प्रयास करूँगी और हम ग्रुप में इनको पोस्ट करेंगे रिकॉर्ड करके। हाँ, तो जैसे उपदेशामृत हम बोल रहे थे ना कि उपदेशामृत सर्वश्रेष्ठ है, तो ये क्या करता है, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक एक अमृत होता है, वो हमें अमृत तो अमर कर देगा, अमर इन द सेंस कि वो दीर्घायु दे देगा, लेकिन जो ये उपदेशामृत है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर है उससे निकाल कर हमें गोलोक का धाम पहुंचा देगा। तो श्री श्री उपदेशामृत की जय। तो जैसे रूप गोस्वामी वो अभिधेय के आचार्य है ना, और जो सनातन गोस्वामी वो संबंध के आचार्य है, और जो रघुनाथ दास है वो है प्रयोजन के आचार्य है। तो इनके जो विग्रह भी है अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभिधेय के जो विग्रह है वो कौन है, गोविंद देव जी है, और संबंध के विग्रह कौन से है, मदन मोहन जी है, और प्रयोजन के जो विग्रह हैं वो कौन है, वो गोपीनाथ जी है। तो इनके आचार्य भी है अलग अलग है और विग्रह भी है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो उपदेशामृत में 11 श्लोक है, तो 11 में हमें हर एक श्लोक से अलग अलग टीचिंग मिल रही है ना, एक एक श्लोक से हमें एक एक टीचिंग मिलेगी। तो उपदेशामृत में 11 श्लोक है, 11 श्लोकों से हमें अलग अलग टीचिंग मिलेगी। जैसे पहला श्लोक है, मैं नोट्स देखती हूँ, 11 श्लोक है, अगर एक भी श्लोक हमने जीवन में, हाँ
तो इसमें 11 श्लोक है, 11 श्लोक में हमें क्या सीखेंगे वो इसमें बताया। तो हर एक श्लोक में अलग अलग टीचिंग है। जैसे एक फर्स्ट श्लोक है, उसमें इंद्रियों को, मन को कैसे कंट्रोल करें, हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां, उनको कैसे कंट्रोल करें, वो हमें फर्स्ट श्लोक में जानने को मिलेगा। दूसरे श्लोक में मिलेगा प्रतिकूल चीज़ों से भक्ति को कैसे बचाएं, यानी कि जो हमारे भक्ति में बाधा दे रही हो उन चीज़ों से हम कैसे बचेंगे, वो हमें सेकंड श्लोक में बताएंगे। और थर्ड में क्या है, 6 चीज़ें कौन सी अपनाएं, ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हम जो अपनाएं हमारे जीवन में, जिससे हम भक्ति में अग्रसर हो। चौथा है भक्तों के साथ प्रीति कैसे बढ़ाएं, है ना, भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करेंगे, कैसे हमारे भक्तों के साथ प्रीति बढ़ेगी, वो प्रेम बढ़ेगा, वो हमें चौथे श्लोक में पता चलेगा। 5वां में अलग अलग भक्तों से कैसे व्यवहार करते हैं ना। 6ठे श्लोक में मिलेगा हमें भौतिक दृष्टिकोण से कैसे बचे, भौतिक हमारे कभी कभी। 7वें में हरि नाम की महिमा बताई गई है। 8वें में नाम, भगवान के नाम, रूप, गुण, है ना, लीला, इनके बारे में बताया गया है। 9 से लेके 11 तक के में राधा गुण की महिमाओं का वर्णन है ना, राधा कृष्ण के संबंध के बारे में बताएंगे। भक्तों और अभक्तों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना है, कितना प्रयास करना चाहिए, है ना, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारा हमें इन 3 श्लोकों में मिलेगा। तो इस तरह से को डिवाइड करा गया कि कौन से श्लोक से हमें क्या टीचिंग मिलने वाली है। जैसे भक्ति की 9 स्टेज होती है, कौन सी होती है, 9 अवस्थाएं होती है ना भक्ति की। कहाँ से लेके, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। जो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो पुल है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो पुल है, वो क्या है, वो उपदेशामृत है। यानी कि हम श्रद्धा से लेके प्रेम तक जाएंगे तो उपदेशामृत की जो टीचिंग है उनको हम अपनाएंगे। इस ज्ञान तो ले लिया, हम ले लेंगे, लेकिन इसको अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, उपदेशामृत हमें सिखाएगी कि इसको हम जीवन में कैसे धारण करें, कैसे हम जीवन में अप्लाई करेंगे, वो हमें उपदेशामृत बताएगी। तो श्रद्धा से लेके श्रद्धा से लेके प्रेम तक हमें ये एक पुल बनेगा, वो हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। तो जैसे श्रद्धा फर्स्ट है, श्रद्धा पहली अवस्था है श्रद्धा। अब श्रद्धा के भी 3 भागों में बताया गया है। कौन सा, पहला है भगवान के बारे में ज्ञान लेना। अब भगवान के बारे में तो ज्ञान ले लिया। दूसरा है भगवान पर विश्वास करना, साधु पर विश्वास करना। लेकिन तो तीसरा स्टेज सर्वश्रेष्ठ जो है श्रद्धा, वो है अवश्य रक्षिबो कृष्ण विश्वास पालन। यानी कि जैसी भी परिस्थिति में रहूं, है ना, सुख में रहूं, दुख में रहूं, वो सब कृष्ण की कृपा है, सब कृष्ण की कृपा मान के चलेगा। वो कभी दुख में दुखी नहीं होगा, कभी सुख में ज़्यादा हर्षित नहीं होगा। जैसी सिचुएशन होगा उसमें एकदम इक्वल रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि ज़्यादा सुख मिल गया तो वो बहुत खुश रहेगा, दुख मिल गया तो वो हमेशा वो कहेगा कि जो कुछ भी मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सब कुछ कृष्ण की वजह से है। तो वो और कृष्णा पे ही डिपेंड रहेगा। कुछ भी हो उसके साथ लाइफ में, वो कभी ऐसे नहीं कहेगा अरे भगवान तूने क्या कर दिया मेरे साथ, ऐसे भगवान को नहीं कोसेगा। वो जैसा भी होगा उसकी लाइफ में सब कहेगा कि हाँ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जो उसे दुख मिल रहा है वो सोचेगा कि अरे मैं तो इससे भी ज़्यादा दुख, मेरे को तो इससे भी ज़्यादा दुख मिलना चाहिए, तो मैं तो ये तो इससे भी ज़्यादा दुख डिजर्व करता हूँ। कोई इसको कुछ अपमान कर ले, है ना, उसको जूते मार ले, कुछ भी करे, तो उसको कितना भी वो अपमान सहेगा, वो कहेगा कि अरे मैं तो जूते खाने लायक हूँ, है ना, मेरा तो इतना। तो ये उसमें जब श्रद्धा बढ़ेगी भगवान पर से, तो वो उसकी ये स्थिति आ जाएगी कि वो जैसा भी उसके साथ होगा वो भगवान पे डिपेंड रहेगा कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो ये 3 स्टेज है। और ये 3 कैसे आएगी, ज्ञान से आएगी। ज्ञान कैसे आएगा, हमें श्रवण करने से आएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं कैसे आएगी, ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आएगा, श्रवण से, है ना। श्रवण कैसे करेंगे तो हमें फिर विश्वास आएगा, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। जब जितना हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरीज जानेंगे, भक्तों की ग्लोरीज जानेंगे, भक्तों के माध्यम से कि भगवान ने भक्तों के साथ क्या लीला करी, कौन से भक्त के साथ, तो वो सब जानेंगे, श्रवण करेंगे, तो फिर हमारा भगवान में फेथ बढ़ेगा, है ना। फिर इसके बाद आता है, श्रद्धा के बाद आता है साधु संग, है ना। तो साधु संग आएगा, जब साधु संग करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कैसे हम माला करें, है ना, उनके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, सेवा कैसे करते हैं, ऐसे हम साधु संग करेंगे, है ना।
और फिर भजन क्रिया, फिर हमारी भजन क्रिया बढ़ेगी, है ना, कि हम नियमित माला जाप करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना, और भक्तों को देख देख कर हम सीखेंगे। फिर होगा हमारी अनर्थ निवृत्ति, यानी कि हमारी जो बुराइयाँ, हमारे अंदर जो कलमश भरा है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये सारे जितने भी जो कलमश हैं, जितने भी ये गंदगी, हमारी बुराइयाँ हमारे रहते हैं, वो क्या होगी, हमारे अंदर से निकलेगी। जैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा अगर डेवलप होगी तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, है ना। श्रद्धा, तो अब श्रद्धा बढ़ेगी तो हमारी बुराइयां पता चलेगी, बुराइयां पता चलेगी तो हम साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो हमारा भजन क्रिया में, भजन में मन लगेगा, और भजन क्रिया में हम दृढ़ होंगे तो क्या होगा, हमारी धीरे 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 हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, हम धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे चले जाएंगे। उसके बाद निष्ठा आएगी, फिर भक्ति में और स्थिरता आएगी, है ना, और शास्त्रों में निष्ठा आएगी। जागृत होगी, रुचि जागृति होगी, तो यानी कि आनंद आएगा। पहले तो जो हम शास्त्र पढ़ रहे थे, कथाओं में जा रहे थे, यात्राओं में जा रहे थे, वो सब ऐसे घूमना फिरना, या चलो प्रभु जी ने बोला है तो चलो पढ़ लेते हो, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन है, बोला है तो चलो मैं शास्त्र पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, आपकी जब रुचि आएगी आप में तो आपका क्या होगा, आप स्वतः ही रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। सेवा में भी आनंद आएगा, आप खुद सेवा मांगोगे कि हाँ मुझे सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, मुझे ये, मतलब अपने आप ही रुचि जागृत होगी। जब रुचि आएगी तो आसक्ति बनेगी, भगवान में आसक्ति होगी, भगवान के लिए आप मतलब सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे कि नहीं, और भौतिक आसक्ति आपकी छूटती जाएगी। फिर आएगा भाव, फिर आप भगवान के लिए हर चीज़ भाव से करोगे कि हाँ भोजन बना रहे हो, उनके लिए माला बना रहे हो, उनकी कथा श्रवण करे हो, नाम जाप करे हो, सब फिर क्या होगा, भाव से होगा सब कुछ, भाव, है ना, वो उसमें भाव आता जाएगा। फिर उसके बाद भाव के बाद लास्ट जो स्टेज होती है वो प्रेम, फिर प्रेम बढ़ेगा, शुद्ध प्रेम आप फिर आपको शुद्ध प्रेम तक जाएगा। तो ये 9 जो स्टेज है, 9 अवस्थाएं, वो कैसे आएगी, उपदेशामृत को श्रवण करने से, उनको उन उपदेशामृत की शिक्षाओं को अपनाने से, उनको जीवन में आत्मसात करने के बाद आप श्रद्धा से की सीढ़ी से चढ़कर 9 सीढ़ियाँ हैं, उनको आप फिर क्या कहाँ आओगे, प्रेम तक पहुँच पाओगे। तो ऐसे 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 पहुँच पाओगे आप। तो ये है, हाँ, तो इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया। हाँ, तो उस चीज़ से एक श्रद्धा की मुझे स्टोरी याद आ रही है। तो हाँ, तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि हमारा ना श्रद्धा भी इतनी नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि हमें श्रद्धा, तो पहली चीज़ तो श्रद्धा ही है, तो हम श्रद्धा कैसे बढ़ाएं, तो हम श्रद्धा भगवान में विश्वास करना चाहिए। कि स्टोरी आती है कि एक लेडी थी, उसके हस्बैंड को कोढ़ हो जाता है, तो कहते हैं कि एक दूसरा जो भक्त था, उनको कहते हैं कि तुम इनको गंगा जी में स्नान करा लो तो इसका कोढ़ सही हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तो बोले कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो वो चले गए साथ, और वो बेचारे उस जो कोढ़ी व्यक्ति था उसको उठा ही नहीं जा रहा था, तो उसको कैसे तैसे लेके जा रही थी। तो उसने कहा कि आप मेरी हेल्प करो कि इसको उठाने में। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम ही करो, क्योंकि इसको हम टच करेंगे तो हमारे भी कोढ़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने ही तो कहा था, तुम ही तो मुझे लेके आए हो कि गंगा में स्नान करेगा तो उसका कोढ़ सही हो जाएगा, तो तुम्हारा भी कोढ़ सही हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तुम ही लेके जाओ। तो मतलब दूसरों को तो बता दिया, मतलब ज्ञान तो है उनको, लेकिन जीवन में उन्होंने धारण नहीं करा, उन्होंने विश्वास नहीं करा कि हाँ वाकई में सही हो जाएगा। तो यही हमारी स्थिति है, हमें पता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण सब भगवद गीता में कहते हैं कि जो मैं अपने भक्तों की क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ, और उनके जो आवश्यकता है मैं उनको पूर्ण करता हूँ, है ना। 9.22 में कहते हैं ना। तो भगवान क्यों नहीं करेंगे, भगवान हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। वो छाती ठोक के बोलते हैं हर चीज़, क्यों नहीं करेंगे वो। तो बट हमारा क्या ना, विश्वास होना चाहिए, हमारा फेथ होना चाहिए।
एक स्टोरी और आती है अकबर बीरबल की। तो अकबर ने सोचा कि आज मैं कोई प्रतियोगिता कराता हूँ, कि है ना, उसको लगा कि चलो बोर हो रहे हैं सब तो कुछ प्रतियोगिता कराते हैं। तो उन्होंने प्रतियोगिता कराई कि कोई जो भी गंगा जी में पूरी रात भर है ना खड़ा रहेगा उसको मैं अगले दिन इनाम दूंगा। तो लोग बाग आए, तो कुछ कुछ तो 10 मिनट में निकल गए, 15 मिनट में निकल गए, थोड़े थोड़े टाइम में निकल गए। एक व्यक्ति था तो उसने पूरी रात भर जगकर उसने गंगा जी में वो खड़ा रहा। तब जब वो आया तो उसने बताया कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट करा। तो फिर अकबर ने पूछा कि कैसे तुमने ये कंप्लीट कर लिया। तो उसने कहा कि गंगा के पास जो यमुना जी के पास में एक मंदिर था, उस मंदिर में एक दिया जल रहा था। बस इस दिए की लो को देखकर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कि कैसे भी मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँ। बस उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से मैं ये टास्क कंप्लीट कर लिया। तो अब जो अकबर था उसके माइंड में आया कि ये पूरी रात भर ठंड में ऐसे तो नहीं रह सकता, इसने चीटिंग करी है। तो उसने कहा कि तुमने चीटिंग करी है क्योंकि तुम्हें जो दिया जल रहा था, वो दीपक जल रहा था, उसकी लो से तुम्हें ताप मिल रहा था, इसलिए तुम पूरी रात उस गंगा जी के, उस यमुना जी के ठंडे जल में तुम रहे। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो बीरबल के पास गया। बीरबल ने कहा कि बीरबल के पास जाके बोला कि उन्होंने तो मुझे इनाम देने से मना कर दिया, जबकि मैं तो मतलब पूरी रात ऐसे ठंड में रहा, लेकिन उन्होंने तो इस तरह से मुझे बोला कि तुमने तो चीटिंग करी है। तो फिर बीरबल जी को एक उपाय सूझा कि उन्होंने कहा कि अकबर जी को बोला, अकबर को कहा कि तुम मेरे घर पे दावत खाने आओ। बोले ठीक है। तो अकबर बीरबल के घर जाता है। तो वो सुबह से बेचारा ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाता, सोचता है कि अकबर बीरबल के घर जाके खाएंगे। तो जब वो वहाँ घर गया और वो बोले कि ले आओ खाना। तो बोले कि हाँ हाँ बस बन जाए। बोले ऐसा क्या बना रहे हो जो अभी तक बना ही नहीं। तो फिर अकबर देखने चला जाता है। तो बीरबल क्या करता है, नीचे तो आग जलाता है, बहुत ऊपर पेड़ पे क्या करता है, एक मटके में खिचड़ी डाल के, उसमें पानी वानी डाल के वो पूरा ऐसे बहुत दूर उसको टांग देता है। तो वो बीरबल बोलता है कि अरे आग तो इतनी नीचे है और तुम्हारा जो ये जो खिचड़ी का जो है घड़ा वो तो बहुत ऊपर है, तो ये कैसे उस पर तपत जाएगी, कैसे वो पकेगी, ये तो कब तक पकेगी, ये तो कभी नहीं पकेगी। तो फिर बीरबल ने कहा कि जब इतनी दूर में जो वो गंगा यमुना जी में जो बैठा व्यक्ति पूरी रात भर तपस्या करा, वो दिया जो बहुत दूर था वो उसको ताप कैसे दे सकता, अगर ये ताप नहीं दे सकता तो वो कैसे दे सकता है ताप। तो इस तरह से बीरबल को रियलाइज़ हुआ कि नहीं होगा। तो ऐसे ही हम हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पे लागू होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी भक्ति पक जाएगी, हमारी भक्ति हम परिपक्व हो जाएंगे, भक्ति परिपक्व हो जाएगी। नहीं, ऐसे हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होगी। हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा लौल्यम रखना चाहिए, हमें तीव्रता रखनी चाहिए कि नहीं हाँ मुझे भक्ति करनी है, मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, मुझे ये समझना है, मुझे श्रवण करना है, माला अच्छे से जाप करनी। तो हमारे हृदय में भी हमेशा भक्ति के प्रति तीव्रता होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे इसमें जैसे मैंने कुछ नोट करा था, इसमें आता है कि जैसे मनस्य एकम वचनस्य एकम महात्मना, मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मणस्य एकम महात्मना, मनस्य यत वचनस्य यत कर्मण्यत ध्रुवात्मना। यानी कि जो व्यक्ति मन से जो कहता है, यानी कि जो बोलता है वही करता है, वो होता है महात्मा। और जो व्यक्ति बोलता कुछ और करता कुछ और है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं आज सोशल मीडिया में भी कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना। बोल देंगे बहुत अच्छा, अपनी बुक्स में लिख देंगे अच्छा, लेकिन वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो गुरु परंपरा में जो भी आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उन्होंने बोला है उन्होंने करके भी दिखाया है। जैसे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने जो बोला है उन्होंने करके भी दिखाया। उनके करने से ही हम सीख पा रहे हैं। उन्होंने कितना प्रचार करा, कितने लोगों को प्रचार करा, वो कैसे सीख पाए, उनको देखा है हमने, है ना। उनको देखते आज हम श्रील प्रभुपाद जी के परपट पढ़ते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये परपट, मतलब ऐसा फील होता है कि प्रभुपाद जी खुद हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो चीज़ फॉलो करी, जो चीज़ उन्होंने बोली है उन्होंने करी भी है। तो ये एक महात्मा का गुण होता है। आगे तो एक बार ना
तो एक बार है ना जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रेयर्स गा रहे थे ना, कुछ गा रहे थे। तो जो रूप गोस्वामी थे उन्होंने दूर से उनको समझ लिया कि क्या गा रहे हैं, तो इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी तो आता है ना कि चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदकांतिकम, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को, उनकी इच्छा को, उनकी अभिलाषाओं को वो जान जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन्होंने इतने सारे ग्रंथ हमें दिए, इतने सारी चीज़ें टीकाएँ हमें दी। तो इसलिए उनके उपदेशों को हमें यथारूप उन्होंने दिए। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, वृंदावनीयां रसकेलिवार्तां कालेन लुप्तां निजु शक्तियुक्ता संसाय रूपे व्यतनोत पुनसा प्राग इव लोक सृष्टिम। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण की रास लीलाओं की कथाएं समय के साथ लुप्त हो चुकी थी, यानी कि जो लीलाएं थी चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की जो लीलाएं थी वो लुप्त हो गई थी। तब किसने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंतरिक शक्ति, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने की जो आंतरिक शक्ति किससे बता रहे हैं, रूप गोस्वामी को, उनको भेजा वृंदावन में, ताकि वो सारी जो लीलाएं थे वो संचारित करे, दोबारा से सृष्टि में प्रारंभ करे, है ना। तो उनकी वजह से ही सारी लीलाएं प्रकट हुई थी। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांता सशिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांता। तो यानी कि प्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व का ज्ञान दिया उनको, और भागवत के सिद्धांत दिए किनको, रूप गोस्वामी को। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निर्पूर्ण प्रवीण करीला, यानी कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में अपनी सारी शक्ति संचार कर दी और उन्हें सभी तत्वों का स्पष्ट रूप में उनको वर्णन करा और उसको ज्ञान से निपुण कर दिया। किसने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को। हरि बोल। तो ये हमारे जो रूप गोस्वामी है, इसलिए उनको बताया गया है कि वो चैतन्य मनोभीष्टम, यानी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जान जाते थे वो। तो हमें इसमें दो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें, और दूसरा मन को सात्विक कैसे बनाना चाहिए। मन को हम सात्विक कैसे बना सकते हैं, तो महाप्रभु और उनके अनुयायी की शिक्षाओं का पालन करके ही हम अपने राधा कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं, अपने मन को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो सतोगुण का भाव क्या है, तो निरंतर अगर हम सेवा कर पा रहे हैं तो हम सतोगुण में हैं। सतोगुण हमें सेवा की इच्छा को बढ़ाता है और सेवा करने में हमें मदद भी करता है। जिससे खुद को हम सतोगुण में स्थित कर लिया है, जिसने खुद को सतोगुण में स्थित कर लिया वो भागवत धाम जा सकता है, क्योंकि परमात्मा की आवाज़, मार्गदर्शन उसे अच्छे से सुनाई देती है। यानी कि जिसका चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा, उसे परमात्मा की जो आवाज़ है वो सही से सुनाई देगी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें पहली आवाज़ आती है, भगवान हमें कुछ भी गलत कार्य है तो कहते हैं ना कि एक बार मन में आता है कि नहीं मत कर, लेकिन हमारा क्या चित्त शुद्ध नहीं है तो हम उसको मान ही नहीं पाते। लेकिन अगर जिनका चित्त शुद्ध होगा वो इस चीज़ को मानेंगे, वो कभी गलत कार्य नहीं करेंगे, वो भक्ति में ही अग्रसर होंगे, वो कभी उसको सुनेंगे, जो भगवान सबका मार्गदर्शन करते, क्योंकि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वो हर गलत कार्य करने में हमें रोकते, लेकिन हमारा चित्त इतना मेला है ना, चित्त इतना गंदा है कि हमें उनकी बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, हम भगवान के मार्गदर्शन, जो हमारे गुरुजन, अगर हम गुरु के मनोविष्ट को जानने हैं, ये गुरु हमें, अगर हमारा चित्त शुद्ध होगा, अगर गुरु के प्रति हम शरणागत होंगे, जितना प्रतिशत हम गुरु कृष्ण के शरणागत होंगे उतना ही वो हमारे हृदय में विराजित होकर हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें आगे गाइड करेंगे। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि तो मेरा हृदय भी बहुत मलिन है, बहुत ही गंदा है, बट हमें प्रयास करना चाहिए, हमें हमेशा
हमारे गुरुजनों की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए, उनके आदेशों को मानना चाहिए कि हम ताकि हमें भी इंस्ट्रक्शन मिले, हमें भी गुरु आदेश आपका हृदय में आदेश दे कि हम भक्ति में अग्रसर हो, है ना। तो सत्वगुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सत्वगुण को रजो और तमो हमारी जो निष्ठा को कम करता है, तो हमें उनसे बचना चाहिए। सत्वगुणी कार्य करना चाहिए, है ना। सत्वगुणी भोजन जो हमारा प्रसाद होता है वो सत्वगुणी होना चाहिए, तमोगुणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सत्वगुणी वातावरण भी सत्वगुणी होना चाहिए हमारा, और सत्वगुणी व्यक्ति का ही संग करना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का भी संग करें, सत्वगुणी व्यक्ति का ही संग करना चाहिए। शुद्धता बनाए रखनी चाहिए हमें, है ना। और हमारा जो पहनावा है वो भी हमारा सत्वगुणी में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी पहन रहे, सत्वगुणी हमारा पहनावा होना चाहिए ना। भगवत का श्रवण करना चाहिए, है ना। और उनके श्रवण से, भगवान की कथा श्रवण मात्र से हमारा जो जो रजो तमो गुण है वो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। और हर कार्य में कृष्ण को जोड़ दें, जो भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण को जोड़ दें, है ना। तब भी क्या होगा, हम सत्वगुण में आ जाएंगे। हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, है ना, हर कार्य में, हर काम में भगवान का नाम जपे। जैसे माताएं झाड़ू लगा रही है तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे छाछ बिलो रही है, छाछ बनाते हैं ना, अब तो हम मिक्सी में बनाते हैं, जार में बनाते हैं, बट फिर भी हमें भाव लाना चाहिए। उस टाइम हमें दामोदर लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। प्रसाद बना रहे तो हमारे हृदय को शुद्ध करके हमें प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान का नाम जपते हैं, लीलाओं का स्मरण करते करते, है ना, हमें प्रसाद भगवान के लिए भोग भोग बनाना चाहिए ना, भोग प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस तरह से हम सत्वगुण में रहकर हम जो सारे कार्य करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हमें जो हमारे हृदय की गंदगी है वो हमें स्वयं को ही साफ करनी है। उसको हमें पता है उसकी सोच, निष्ठा भाव कैसी होगी, मनोभाव, हमारा मनोभाव कैसा होगा, तो हमें खुद का निरीक्षण कर। तो अब हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? हमारी मनोवृत्ति एकदम निष्ठ भाव एकदम अच्छा होना चाहिए हमारा। कैसे? हमें खुद का निरीक्षण करना चाहिए कि खुद की कितनी गंदगी हमारे अंदर बढ़ी है, अपने हाथों से उसको साफ करना चाहिए। जब हम जान जाते हैं कि हम जो हमें मिलने वाला है वो अतुलनीय है, तो मेहनत करना आसान हो जाता है। फिर शेयर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी मैं पढ़ देती हूँ उसको। आमुख है, कृष्ण भावनामृत आंदोलनशील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हम रूपानुगत है, क्योंकि जो हमारे कृष्णा मूवमेंट में जो शिक्षाएं वो रूप गोस्वामी जी की ही है। गौड़ी वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिसमें से वृंदावन के छठ गोस्वामी उनके प्रत्येक शिष्य रहे हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बेअकुति, कबे हम बूझब से युगल प्रीरति। जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। यानी कि जब हम रूप गोस्वामी की जो टीकाएं हैं, है ना, उनको गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो साहित्य है, उनको समझने में प्रदत्त हो जाऊंगा। तो अब हम स्वयं तो हो नहीं सकते कि चलो हमने ले ली बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। वो हमें गुरु के माध्यम से, हमारे काउंसलर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उन्हीं के माध्यम से हमें वो शास्त्र समझ में आएंगे। ऐसे लेकर रखने से कोई मतलब नहीं है कि हमने बुक्स ले ली, ये बुक्स ले ली, उसने बोला ये बुक्स पढ़ ली, नहीं, ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक हम उस बुक्स के बारे में हमारे गुरुजन से, हम पहले तो हमें कोई भी शास्त्र हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें हमारे जो वरिष्ठ, जो हमारे काउंसलर है, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरु है, उनसे परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो हमें परमिशन दे रहे हैं तो हमें उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या योग्यता उनको पता है कि हम किस लेवल पे है, वो उनको पता है। तो वो हमें गाइड करेंगे, तब हम वो उस बुक को पढ़ना चाहिए। और जब उनके आदेश के अनुसार अगर हम रीडिंग करेंगे, है ना, समझेंगे शास्त्रों को, तो फिर हमें समझ आएगा। क्योंकि पहले हम उनसे श्रवण करेंगे, बाद में हम
अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे। यानी कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए थे, जो सर्वश्रेष्ठ गोपी बताई गई है ना। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनकी पच्चीनों का अनुगमन करने के लिए हमें छह गोस्वामी की शरण लेनी ही पड़ेगी। छह गोस्वामी कौन कौन से, जैसे हमने पहले श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना होगा। तो हम क्या चैतन्य महाप्रभु का क्या आदेश है कि हमें क्या करना होगा। अगर हमें राधा कृष्ण की को समझना है, राधा कृष्ण की लीलाओं को कार्यकलापों को समझना है, तो हमें क्या करना होगा। हमें तो यहाँ पे बता रहे कि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के उनकी कार्यकलापों को समझना है तो हमें क्या करना होगा। सट गोस्वामी जी के जो शिक्षाएं हैं उनको क्या होगा, अत्यंत गंभीरता पूर्वक हमें उनको लेना होगा, उनका अनुसरण करना होगा। कौन कह रहे हैं, श्री रूपपाद कह रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे, लीडर थे वो। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशक करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नामक 8 श्लोक छोड़े हैं, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। अगर हमें शुद्ध वैष्णव बनना है तो हमें क्या करना होगा, इन रूप गोस्वामी की जो 11 श्लोक हैं उनको क्या करना होगा, उन्हें ग्रहण करना होगा, उन्हें समझना होगा। तब क्या बन पाएंगे, हम शुद्ध वैष्णव बन पाएंगे। अभी तो हम वैष्णव भी नहीं है, लेकिन शुद्ध वैष्णव तब बनेंगे जब हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। और ये मन और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर ये हमारा ये कर्तव्य, यहाँ पे हमारी ड्यूटी बताई गई है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे मन को और हमारे इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं करा, हमारे मन को और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा, तो हम आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति, अगर आध्यात्मिक जीवन में हमें अगर प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें हमारे मन पर, हमारे और इंद्रियों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य का श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद पर ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए अत्यंत रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्णा भावनामृत में प्रगति अनुयायी को मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्णा भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। पूर्ण गोस्वामी, गोस्वामी का मीनिंग तो पता ही होगा आप सबको। हाँ, यस, गोस्वामी जी का मतलब होता है जिन्होंने हम तो क्या है, हम तो गोदास है, हमारी इंद्रियों के दास है। लेकिन गोस्वामी यानी कि इंद्रियों के स्वामी, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हम कौन है, हम तो गोदास है, हमारी इंद्रियों के दास हम, जो हमारी इंद्रियां करती है। मन कह रहा है ये कर ले बेटा, ये कर ले, इसमें बहुत आनंद आएगा, हम वो ही करते हैं, है ना। हमारी आंखें कह रही है कि तू गलत देख, ये देख, तेरे को आनंद आएगा, तो हमारी इंद्रियों के स्वामी हम क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं कि हाँ मुझे ये देखना, हाँ आज तो मुझे चाट एकदम गर्मा गर्म स्पाइसी खाना है। हमारी टंग हमें कह रही है, हमारी जो टंग है वो कह रही है, तो हम क्या करेंगे, वही खाएंगे जो हमारी टंग कह रही है। यानी कि हम दास बन गए हैं इसके, जो हमारी इंद्रियां कहेंगी हम वो ही करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें गोस्वामी बनना चाहिए, हमें हमारी इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए कि नहीं, हमारी इंद्रियों को हमें कार्यों में लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां हमको कार्य में लगाती है, अपने कार्य में, कि
ये देखो, ये खाओ, ये पहनो, है ना, ये, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी इंद्रियों को, हमारी जो आंखें हैं उनको हमारी कृष्ण के दर्शन में लगाओ, कानों को कृष्ण की कथा श्रवण में लगाओ, हाथों को नाम जप में लगाओ, जिह्वा को भगवान के प्रचार में, भगवान के नाम के उच्चारण में। इस तरह से हमारी समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम गोस्वामी बन पाएंगे। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ होता है मालिक, प्रभु। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं करता तब तक गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्चतम सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है तथा भक्ति समर सिंधु, द्युत माधव तथा ललित माधव, लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभ उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफलता बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्रारंभिक में इन उपदेशों को ग्रहण करना होगा, इनको अप्लाई करना होगा। तो ये जो उपदेशामृत एक लॉ बुक है ना, लॉ बुक है। ये हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें सिखाती है, तो इसको लॉ बुक भी कहा गया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। हाँ, तो सॉरी, मेरा ध्यान रिकॉर्डिंग में फ़ोन में जा रहा था, मैं इस फ़ोन में तो ध्यान ही नहीं दी। तो अब इस आमुख में हमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। कृष्णा भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सबने समझने के लिए हमें 6 गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन को सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह उपदेश श्री उपदेशामृत दिया है, प्रदान किया है। श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है और कृष्णा भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मनोवृत्ति यानी कि उसकी सोच, उसकी निष्ठा, भाव कैसा होना चाहिए। हमें खुद पर निरीक्षण करना चाहिए, खुद की जो गंदगी है ना उसको हमें अपने हाथों से ही साफ करना चाहिए। जब हम जान जाते हैं कि जो मिलने वाला है वो अतुलनीय है तो मेहनत करना आसान हो जाता है, तब अच्छे वैष्णव और गोस्वामी बन जाते हैं। यानी कि जो हम कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, तो हमें उसको पता होगा कि ये रस उच्च वाला रस है ना, ऊपर वाला रस है। अगर हम ये पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेहनत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तपस्या करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो फिर हम क्या बन पाएंगे, अच्छे वैष्णव बन पाएंगे, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मनोवृत्ति को कैसी होनी चाहिए हमारी, तो इस ज्ञान के संदूक की चाबी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही हमें दे दी है। कौन सी? विनम्रता, सेवा और जिज्ञासा। अच्छे भक्तों को ढूंढना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का नहीं है, मतलब आपको समझ में तो आया ही नहीं आया? हाँ, कुछ वक्त तो लेट ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया। कोई नहीं, अगर आप इसको दोबारा से सुनना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी और फिर आप जो भी आपका प्रश्न हो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप में भी, पर्सनली भी, जैसा भी हो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति अनंत आचार्य की जय। गौर प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय।